देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पिछले 6 वर्षों में त्रिपुरा सरकार ने 4 लाख से अधिक नौकरियां दी है, लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों को लेकर संदेह व्यक्त कर रही है। 2018 में शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार और नौकरी के वादे के आधार पर भाजपा सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली। इसके साथ ही केंद्रीय वेतनमान दुगनी, सामाजिक भत्ता जैसी घोषणाएं भी की गई, जिससे वाम दलों की 35 साल पुरानी सत्ता को समाप्त कर दिया। वर्तमान में राज्य में भाजपा के नेतृत्व में दूसरी बार गठबंधन सरकार है। 5 साल के पहले गठबंधन के बाद दूसरे गठबंधन का 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा की गई सबसे बड़े वादे में से कुछ हद तक सामाजिक भत्ते के रूप में पूरी हुई है। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि 50,000 लाभार्थियों में से 30,000 लाभार्थियों को 2,000 रुपए का मासिक भत्ता देना तेल में पूरी तलने जैसा है। कर्मचारी और पेंशनर केंद्रीय दर पर वेतनमान के बाद खुश नहीं है, लेकिन यह सच है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की संस्कृति बदली है। कर्मचारी अब डीए की मांग को लेकर शाम के बाद मार्च करते नहीं दिखाई देते। लेकिन यह भी सच है कि पिछले 6 सालों में रोजगार के लिए बेरोजगारी की कई शोभा यात्रा नहीं निकाली गई, ना ही वादे के मुताबिक उनके लिए नौकरियों की योजनाएं की गई। हाल ही में विधानसभा सत्र में दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2018 को रोजगारी केंद्र में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 7,40,305 थी। 6 साल बाद 31 मार्च 2024 को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारों की संख्या 3,09,490 हो चुकी है। इस प्रकार सरकार का दावा है कि इस दौरान 4 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिली है। हालांकि इस दावे पर विवाद होने के बावजूद सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 4 लाख बेरोजगार कहाँ गए, जिससे सवाल उठता है कि ये रोजगार कहीं खो तो नहीं गए। शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरी की उम्र सीमा बढ़ाने की बात भी चल रही है। उम्र सीमा पार हो चुके लोगों को आवेदन करने की कोई हक नहीं है। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए उम्र के बजाय योग्यता पर आधारित जांच करनी चाहिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 6 वर्षों में क्या शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार निवेदन परियोजना केंद्र या सरकारी पोर्टल पर अपना नाम पंजीकृत करने की रुचि खो दी है। प्रदेश में शिक्षा विभाग और गृह विभाग में भारी संख्या में नौकरियां की जाती है। छोटे बड़े सभी दफ्तरों में कर्मचारियों की भारी संख्या में कमी है। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की संख्या निकाली गई, जो 10,323 शिक्षकों की संख्या के आसपास भी नहीं है। हालांकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कई नौकरियां दी जा रही है। केवल सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव नहीं है। पिछले 6 वर्षों में बेरोजगारों को कितनी नौकरियां मिली है, इसका सही आकलन करने के लिए सरकार को पहले उन बेरोजगारों को खोज निकालना होगा जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 में अंडर 19 बालिका वर्ग में आराध्या दास ने भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता। शनिवार को वह एमबीबी एयरपोर्ट पर परिवार और संवाददाताओं के द्वारा स्वागत की गई। आराध्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह भविष्य में भी देश और राज्य का नाम और भी ऊंचा करना चाहती है। खेल जगत का कहना है कि यदि राज्य सरकार और खेल संगठनों ने इसी तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया तो वे भविष्य में भी देश और राज्य के लिए अलग अलग मेडल्स ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। খুব ভালো লাগছে। আর কিছুদিন আগে আমি নর্থ ইস্টের লংগেস্ট ওমেন কম্পিটিশন করেছি, আর এখন কিছুদিন পর আবার গোল্ড মেডেল। এটা আমার খুবই ভালো। কি প্রতিযোগিতা ছিল, কোথায় অংশগ্রহণ করেছো, কোন বিভাগে অংশগ্রহণ করেছো? আমি কমনওয়েলথ ইউথ চেস চ্যাম্পিয়নশিপ 2024 আমি আন্ডার 10 গার্লসে আমি কালিকারা শ্রীলঙ্কাতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। কি সাফল্য পেয়েছো তুমি? আমি একটা গোল্ড জিতেছি, এটা আনবিটেন চ্যাম্পিয়ন, আর আমি টপ সিডকে আমি
হারিয়েছে আমাদের। কয়টা দেশ ওইখানে অংশগ্রহণ করেছিল? তার মধ্যে তুমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছো, গোল্ড মেডেল জিতেছো তোমার বিভাগে। राज्य सरकार कैलाशहर में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में ठोस कदम उठाएगी। शनिवार को कैलाशहर में मुख्यमंत्री माणिक शाह ने यह वादा किया। उनके भाषण का जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री कैलाशहर में रामकृष्ण महाविद्यालय में चल रहे समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने कॉलेज परिसर में एक रक्तदान शिविर और एक फोटो गैलरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री टिंकू राय, विधायक बिरजी सिन्हा, कैलाशहर रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रिंसिपल गिरजानंद महाराज, पूर्व विधायक मोवसर अली, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकार की ईमानदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नियंत्रण प्रयासों से डेंटल कॉलेज की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कैलाशहर में कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण की गई रामकृष्ण महाविद्यालय की भूमि को पुनः प्राप्त करेगी। कैलाशहर के न्यूज नाउ संवाददाता देवाशीष दत्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के कैलाशहर दौरे का ब्यौरा देखिए। এনক্রোচমেন্ট করে কেউ এই জায়গা নিতে পারবে না, আমি সেগুলোকে মুক্ত করে দেবো, সেটুকু আমি বলতে পারি। যেখানে DWS এর কথা বলে मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। সেক্টর সেখানে কোনো রকম আপোষ হবে না। এখানে আমার পূর্ব বক্তব্য इस अवसर पर स्थानीय विधायक बिरजी सिन्हा ने अपनी विचार व्यक्त किए। उन्होंने राज्य सरकार से कैलाशहर में डेंटल कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की। উত্থাপন করতে চাই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে और वीर सन्यासी स्वामी विवेकानंद आदर्श। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने कैलाशहर के रामकृष्ण महाविद्यालय में अपने अध्ययन के दिनों को याद करते हुए भावुकता व्यक्त की। उन्होंने कैलाशहर के पूर्व और वर्तमान प्रधानाचार्य तहत प्रोफेसरों को पुरस्कार वितरित किया। उनके दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल था। অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক প্রণাম তরফ থেকে সামান্য কিছু অনুদান করে দিচ্ছেন মার্চের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য এবং মার্চের ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी विशाल कुमार ने शनिवार को राज्य में पीएम जन मन योजना के सफलता के बारे में विस्तार से चर्चा किया। प्रधानमंत्री ने पिछड़े जनजाति समुदाय के जीवन की समग्र गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीएम जन मन योजना शुरू की है। प्रदेश के अलग अलग प्रखंडों में इस प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। रियांग समुदाय के लोगों के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोजेक्ट को विशेष प्राथमिकता दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परियोजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने कहा कि पीएम जन मन योजना का समग्र लाभ पश्चिम त्रिपुरा के ओल अगरतला ब्लॉक और बेलाबाड़ी ब्लॉक में कुल 22 केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से रियांग समुदाय को दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि इनमें से 2 ब्लॉक के रियांग आदिवासियों को आवास योजना, भूमि आवंटन, छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा और हर घर जल का लाभ भी दिया जा रहा है। पश्चिम त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पिछले 8 महीनों में नियंत्रण प्रयासों के माध्यम से लक्ष्य हासिल किया गया है। चिरानिया के ऑफिस से बीडीओ ओल्ड अगरतला और बीडीओ बालवारी से एश्योर किया गया है कि हमारे इन सभी रियांग बंधुओं को उनकी जो भी सुविधाएं हैं उनको सैचुरेशन लेवल पे किया जाए। इसके लिए कैंप्स भी लगाए गए थे जिरानिया एसडीएम ऑफिस के थ्रू। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह प्रयास जारी रहेगा। जिला अधिकारी विशाल कुमार ने मीडिया से अपील की कि यदि कोई परिवार किसी कारणवश पीएम जन मन योजना के लाभ से वंचित हो तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। आज गणेश चतुर्थी है जो महाराष्ट्र में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। हाल के वर्षों में यह पूजा राज्य में भी काफी लोकप्रिय हो गई है। राजधानी के बारवारी क्लब में भी यह गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है। गणेश जी जो शिव और पार्वती के पुत्र है, वह
बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। इस दिन वे पृथ्वी पे आके भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं और उनके जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है। इस दिन गणेश पूजा का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। রবীন্দ্র পঞ্চমণি আজকে বিগত অনেকদিন ধরে পুজো হচ্ছে। তো এই আমাদের মন্দির উদ্ঘাটন হলো গত পরশুদিন। উদ্ঘাটন মহারাজজির জগন্নাথ বাড়ির মহারাজজির হাত ধরে মন্দির উদ্ঘাটন হলো। কালকে অধিবাস হলো বাবার। মুখ্যমন্ত্রী সিএম এসেছিল, ওনার হাত ধরে অধিবাস হয়েছিল। আজকে সকাল 9টা পুজো আরম্ভ। गणेश पूजा को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह पर्व भाद्र मास की शुक्ल तिथि को मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलता है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है और उनके 108 नाम हैं। गणेश जी समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं और उनके बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে গণেশ চতুর্থীর পূর্ণ লগ্নে গোটা রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আমরা এই নিয়ে দ্বিতীয় বছরে আমরা পা দিলাম। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, শান্তিতে থাকুক। আমাদের গতকাল শুভ উদ্বোধন করেছেন আমাদের রাজ্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি এবং বৃন্দাবন থেকে আগত সেই বাচ্চা ছোট্ট প্রভুজি, ভগবত প্রভুজি। আজকে থেকে আমাদের প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু। राज्य के कई भागों में गणेश पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा की पूजा 3 दिनों तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज नाउ के साथ। नमस्ते। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।